हेलो फ्रेंड्स, तो आज अपन करेंगे गॉस थ्योरम जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और हर साल मैक्सिममली एग्ज़ाम में पूछी जाती है। तो अपन इसका पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं। तो इसका स्टेटमेंट होता है अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो जो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स है थ्रू एनी क्लोज सरफेस, तो एक क्लोज सरफेस में जो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो कितने टाइम्स होता है, वन अपॉन ई नॉट टाइम्स ऑफ द टोटल चार्ज प्रेजेंट इनसाइड इट्स। तो जो उसके अंदर जो चार्ज प्रेजेंट है उसका 1/E0 टाइम्स होता है। फिर अब अपन इसके प्रूफ देख लेंगे। तो पहले अपन इसका जो वेरी इक्वेशन होती है वो कैसी होती है। ये क्लोज्ड सरफेस के लिए जो हमारा इंटीग्रेशन होता है क्लोज्ड सरफेस के लिए वो होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डायरेक्शन, और जो हमारा सरफेस है लिया है हमने उसकी डायरेक्शन किसके बराबर हो गई, Q/E0। और ये हमने उसको लिखने का तरीका हो गया हमारा फ्लक्स इक्वल्स टू Q/E0। फिर इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो और यहाँ पे अपन ने क्या बोल दिया है, जो ये हमारा E0 है वो क्या है, हमारी परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और एयर। उसके बाद लेट एनी पॉइंट ओ, इसका अपन डायग्राम बनाते हैं। तो जो हमारा गॉसियन सरफेस है या क्लोज सरफेस है तो ये क्लोज्ड है, कहीं से ओपन नहीं दिखेगा, ये पूरा क्लोज्ड रहेगा। यहाँ पे हमने जो सेंटर ले लिया 8 पॉइंट ओ, इसी डायग्राम में देखते हैं। तो ये हमने पॉइंट लिया ओ। उसके बाद इनसाइड एनी क्लोज सरफेस, तो ये हमने किसी एक क्लोज सरफेस के अंदर ले लिया ओ। चार्ज प्रेजेंट Q+Q, तो हमने एक चार्ज ले लिया प्लस Q का। ए पॉइंट P लाइज एट डिस्टेंस फ्रॉम R एंड O। फिर उसके बाद जो हमारा पॉइंट A है, फिर जो ये हमारा P पॉइंट है ये हमने है ना जो हमारा सरफेस है उसके इस पे ले लिया। सरफेस पे हमने एक P पॉइंट ले लिया जिसके जो हमारा O है उससे डिस्टेंस कितनी बोल दी है, ये हमने बोल दी है डिस्टेंस R ऑन सरफेस DS। फिर इसका हमने जो सरफेस लिया वो हमने क्या ले लिया है, ये DS। मतलब इसको अगर अच्छे से देखें तो हमने एक सरफेस लिया। अब इसको पूरे अपन इसको एक ब्लैंक पेज पे समझ लेते हैं डायग्राम को। जैसे ये हमारा था एक क्लोज्ड सरफेस, या इसके क्लोज सरफेस के अंदर हमने एक पॉइंट लिया है, वो है हमारा पॉइंट ओ। इस पॉइंट ओ पे जो हमने एक चार्ज लिया है प्लस Q चार्ज, उसके बाद इस सरफेस के इस सरफेस पे जो हमारा क्लोज सरफेस है उसके सरफेस पे हमने एक पॉइंट लिया है P, और वहीं से हमने एक एरिया ले लिया है, इसको हमने बोल दिया है DS। इस एरिया को हमने बोला है DS। और इसके बाद जो इसकी डायरेक्शन हो रही है इस डायरेक्शन, इसको हमने बोला डायरेक्शन को DS वेक्टर। और इससे एक कंपोनेंट निकल रहा है यानी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है, तो ये हो गई हमारी E। और ये जो बनने वाला एंगल है ये हो गया हमारा थीटा। और ये जो है ये हमारा एक सरफेस हमने जो लिया है DS, ठीक। और इसके बाद ये जो सरफेस है इसको हमने नाम दे दिया S। यही जो डायग्राम हम वहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं ये वही डायग्राम है। अब अपन वापस अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो यहाँ तक हमने बता दिया है कि हमने जो हमारा डायग्राम है उसमें क्या क्या लेट किया है। फिर नॉर्मल टू द सरफेस, यही जो था हमारा जो सरफेस है इससे हमने एक नॉर्मल बनाई रिप्रेजेंटेड एज DS। तो यही जो हमारी इसकी डायरेक्शन थी DS वेक्टर बोला जिसको हमने। फिर देयर इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P टू चार्ज Q कैन बी गिवन। तो यही हमारे पॉइंट से हमारी एक इलेक्ट्रिक फील्ड हो रही है, ये है E। इसकी वैल्यू हमें पता है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है 1/4πε0 Q/r²। ये एक स्पेसिफिक एक चार्ज के लिए। फिर अलोंग OP, ये हमारा है OP इसके अलोंग में। उसके बाद है द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एरिया DS विल बी। अब जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो जो हमने DS एरिया लिया था वहाँ से पास हो रहा है, तो उसके लिए हमने क्या लिखा, डी फाई इक्वल्स टू DS वेक्टर। अब जो वेक्टर है ये भी एक ये जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है ये भी एक वेक्टर है, और जो DS की हमने डायरेक्शन बताई वो भी एक वेक्टर है। तो अब इन वेक्टर को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे cos थीटा जिससे हमारे वेक्टर हट जाएंगे। तो ये हो गया हमारा। फिर एंड में जो बना डी फाई इक्वल्स टू DS cos थीटा। फिर उसके बाद आगे है नेट फ्लक्स थ्रू द क्लोज्ड सरफेस
तो जो नेट फ्लक्स अपन निकालेंगे तो फ्लक्स को अपन डिनोट करते हैं फाई से, तो नेट फ्लक्स इक्वल्स टू हो जाएगा इसके बराबर, ये है हमारा नेट फ्लक्स। इसके बाद हमने ई की वैल्यू रख दी, जो हमको पता थी ई की वैल्यू हमने अभी ऊपर देखी, ये होती है हमारी ई की वैल्यू। यहाँ से हमने इस ई की वैल्यू यहाँ पे गिवन कर दी। उसके बाद ये हमारी फाइनल इक्वेशन बनी। उसके बाद जो ये हमारा था इंटीग्रेशन का साइन, तो इंटीग्रेशन में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है, हमारा एक कांस्टेंट है। तो इस कांस्टेंट को हमने बाहर लिख लिया और इंटीग्रेशन के साथ हमने लिख दिया हमारे वेरिएबल डी एस कॉस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। फिर उसके बाद हमको पता है जो हमारा डी एस कॉस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर होता है एक सॉलिड एंगल के लिए क्या हो जाता है, डी डब्ल्यू के बराबर हो जाता है। तो सॉलिड एंगल में ये हो गया डी डब्ल्यू के बराबर, और उसी में सॉलिड एंगल के लिए जो हमारा डी डब्ल्यू होता है फॉर सॉलिड एंगल, जो हमारा डी डब्ल्यू होता है वो होता है हमारा 4 पाई के बराबर। तो अपन आगे देख लेते हैं। फिर आगे ये हमारी फाइनल इक्वेशन आ गई थी यहाँ तक, जो हमने ऊपर से देखी ये। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, डी एस की वैल्यू हम रख देंगे 4 पाई, और इसके रीज़न दे देंगे एस टोटल सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय एनी क्लोज्ड सरफेस एट एनी इनसाइड इट इज़ 4 पाई। तो हमारी क्लोज सरफेस के इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू की वैल्यू हो गई 4 पाई। अब हमने 4 पाई की वैल्यू रख दी इधर। इसके बाद जो हमारी फाइनल एक्सप्रेशन आ गया 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, और एंड में बचा क्यू अपॉन में ई नोट। और यही अपन को प्रूफ करना था कि जो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ये हमारा नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक चार्ज के 1/ई नोट टाइम्स हो जाता है। ये हमने प्रूफ कर दी हमारी गॉस थ्योरम। यही जो है गॉस थ्योरम, ये बहुत इम्पोर्टेंट होती है एग्ज़ाम के मोटिव से, ये बहुत बार पूछी जाती है, तो आप इसको पक्का कर लेना। थैंक यू।